हाई कोर्ट ने कम से कम 4 बातों के संबंध में विचार नहीं किया। जो ऑपरेशन था इंपीरियल ऑर्डर का, उसे सस्पेंड कर दिया है। मतलब ये कि उसका जो हाई कोर्ट का जो सेंटेंस सस्पेंड की थी और बिल ग्रांट करी थी, वो अब आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट के बाद में जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता तब तक वो खत्म हो चुका है। जजमेंट जो है हाई कोर्ट का, उसको स्टे किया गया है, लेकिन वो ऑर्डर जजमेंट गलत है या नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया। ये तय नहीं, उस पर बहस हुई कि हाई कोर्ट का कहना पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, सही है गलत है। हाई कोर्ट ने जो बिल ग्रांट करी है और सेंटेंस सस्पेंड की है, वो गलत है सही है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना ही बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शुभेंद्र गौड़। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी है, छुट्टी के बावजूद। छुट्टी का ही समय चल रहा है सर ये, लेकिन आज जो सुना गया देश में सबसे चर्चा का विषय उन्नाव रेप केस, जिसके बारे में सुनवाई की है। मैं उस बारे में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, सीधे चलता हूँ संजीव कुमार जी की तरफ, जो कि पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं, अब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करें। सर, आप इस पूरे जजमेंट को, क्या बहस हुई, किसने क्या कहा और ये कैसे देखते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट था 23 दिसंबर का, जिसमें उन्होंने कुलदीप सेंगर एमएलए जो रेपिस्ट जिसको कन्विक्शन की गई थी, उसको जो सेंटेंस सस्पेंड की थी और बिल ग्रांट करी थी, उसके खिलाफ सीबीआई ने अपील फाइल की थी। उस अपील पे आज 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे। तो उस केस में ये था कि जो सरकार थी यानी सीबीआई थी, उसकी तरफ से ये दलील दी गई कि हाई कोर्ट ने कम से कम 4 बातों के संबंध में विचार नहीं किया। तो 4 बातें ये थी, एक तो पैरा नंबर 22 से 25 पैरा नंबर जजमेंट का है हाई कोर्ट के का, जिसको कोर्ट किया, उससे ये पता चलता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो के प्रोविजंस का ही ध्यान रखा। आईपीसी के 375 376 जो सेक्शंस हैं, जिसमें रेप के सेक्शन होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा। और ये बात उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखी हुई है। ये लिखी हुई है कि हम जो सिर्फ इसको पॉक्सो के एंगल से कंसीडर करेंगे, बाकी और एंगल से कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि 376 में भी सजा सुनाई गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी हाई कोर्ट की तरफ से। ये यहाँ के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब, इन्होंने ये अपनी बहस करी सीबीआई की तरफ से। तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, ये हमने बाद में भी देखा ऑर्डर में ऐसी कमी नजर आती भी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एमपी या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, इस संबंध में उन्होंने कुछ तर्क पेश किए, जिसमें उन्होंने का कहना यह था कि हम इस सेक्शन 2 है पॉक्सो एक्ट का, 2 में एक लिखा हुआ है कि इस पॉक्सो एक्ट में परिभाषा कैसे, जो पब्लिक सर्वेंट है, किसी परिभाषा कोई भी वर्ड है तो परिभाषा कैसे कहाँ से ली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो परिभाषा है वो परिभाषा हमें सेक्शन 42 और भी ये पॉक्सो एक्ट का, दोनों को साथ देख करके पढ़ेंगे तो ऐसे पता चलता है कि इसकी परिभाषा को हमें जो पीसी एक्ट की परिभाषा है उसे अलग रखना पड़ेगा। और उनका मानना ये था कि इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है एमपी एमएलए, उनको माना जाना चाहिए पॉक्सो एक्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना यह था कि भाई इस पर हम विचार करेंगे कि क्या पोजीशन है क्या पोजीशन नहीं है। इस बात पे विचार करें कि ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट आईपीसी और पॉक्सो के लिए है कि नहीं। क्योंकि एक अंतुले का केस था पहले, यार अंतुले का केस था 1980 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कह दिया था कि एमपी या एमएलए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार के केसेस के लिए तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन के लिए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और आईपीसी की जो परिभाषा है पब्लिक सर्वेंट की, उसमें कहीं फॉल नहीं करता है। यही बात हाई कोर्ट ने कही है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे विचार करेंगे, लेकिन आज जो है अभी हमारे पास इतना समय नहीं है डिटेल में आर्गूमेंट सुनने का, और अभी रिप्लाई फाइल भी करना है दूसरी तरफ से, सेंगर की तरफ से। तो उन्होंने इसके लिए आगे जो है डेट लगाई है। और सेंटेंस को आज जो हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, तो उसको जो ऑपरेशन था इंपीरियल ऑर्डर का, उसे सस्पेंड कर दिया है। मतलब ये कि उसका जो हाईकोर्ट का जो सेंटेंस सस्पेंड की थी और बिल ग्रांट करी थी, वो अब आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट के बाद में जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता तब तक वो खत्म हो चुका है। हम इसे आम आदमी की भाषा में समझे तो स्टे कर दिया। स्टे कर दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। हम लीगल भाषा में कहते हैं कि, और इसे बोलते हैं कि इम्पीड ऑर्डर है, ऑपरेशन हैज बीन सस्पेंडेड। इम्पीड ऑर्डर का क्रियान्वयन सस्पेंड किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि इम्पीड ऑर्डर को स्टे कर दिया गया, मतलब उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी उसको एक चीज समझना चाह रहा हूँ सर कि आपने कहा जो पॉक्सो एक्ट है उसमें एक जो पब्लिक सर्वेंट होने और ना होने से न्याय प्रक्रिया पे या सजा पे या इस पे क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है। देखो ऐसा है, पॉक्सो एक्ट के तहत भी और आईपीसी के सेक्शन 376-75 के तहत भी इसमें एग्रेवेटेड फॉर्म्स, 2 तरह के ऑफेंसेज हैं। एक तो जनरल ऑफेंसेज है, एक एग्रेवेटेड फॉर्म है। मतलब वो फॉर्म मतलब ये जो कि अब सजा को बढ़ा देती है। जैसे गैंग रेप किया जाए तो वहाँ सजा बढ़ जाती है,
इसी तरीके से पुलिस सर्वेंट रेप करता है, वहाँ सजा बढ़ जाती है। पुलिस ऑफिसर कोई रेप करता है, वहाँ सजा बढ़ जाती है। तो जेल का कोई ऑफिसर सजा करता है, वहाँ सजा बढ़ जाती है। तो उसकी सजा जो है बढ़ जाती है। जैसे आप समझ लीजिए, मैं समझ गया कि मतलब अगर वो ये बात है, अगर ये इससे बचाने का वजह ये थी, अगर वो सिद्ध नहीं होता है, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सजा में कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। सिर्फ एक लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि जो रेप की सजा है वो जिस वक्त ऑफेंस कमिट किया गया था 17 में, तब की जो पोजीशन थी वो ये थी कि कम से कम 7 साल की सजा होगी और मैक्सिमम उम्र कैद की हो सकती है। मैक्सिमम उम्र कैद की हो सकती है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट है तो उम्र कैद के साथ साथ में रिमाइंडर टू लाइफ की सजा भी हो सकती है, जब तक जीवित रहेगा। जब जीवित रहेगा। लेकिन वैसे लीगल में आपको बता दूं कि जब तक जीवित रहेगा वो सजा ही मानी जाती है। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पहले बहुत सारे आ चुके हैं। 14 साल के सजा काट लेता है कोई अपराधी, उम्र कैद की सजा काटने वाला, तो सरकार को फिर अधिकार है कि वो उसको रेमिशन कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है। वो एक अलग इशू है। तो वैसे भी सजा जो है रिमाइंडर लाइफ की मानी जाती है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि कुछ कन्फ्यूजन था, तो पार्लियामेंट ने इसमें आईपीसी में अमेंडमेंट करके 2013 के इंसिडेंट के बाद में, निर्भया केस के बाद में पॉक्सो एक्ट बनाया और आईपीसी में प्रोविजन कर दिया रिमाइंडर टू लाइफ की सजा भी सेशन जज दे सकता है। तो पहले दे नहीं सकते थे। तो ये लगभग अब क्लियर हो गया कि ये होगा। अब तारीख क्या दी अगली? नहीं, तारीख का तो अभी जिस वक्त हम वहाँ कोर्ट में थे उस वक्त डेट नहीं लगी थी, शायद डेट बाद में लग गई हो। वो अब तब जो है वो जो है कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से पक्ष रखा जाएगा अपना। नहीं, पक्ष आज भी रखा गया है। कुलदीप सिंह की तरफ से आज पक्ष रखा है। उनके एडवोकेट वहाँ मौजूद थे, जो हरिहरन साहब एडवोकेट है कुलदीप सिंह के, वो वहाँ थे आए। वहाँ भी इस बात का आगे जो तारीख है उसमें क्या? नहीं, तो ऐसा है, नहीं ऐसा है, आज तो सिर्फ जो है जो जजमेंट जो है हाई कोर्ट का उसको स्टे किया गया है। लेकिन वो ऑर्डर जजमेंट गलत है या नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया। ये तय नहीं, उस पर बहस हुई कि हाई कोर्ट का कहना पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, सही है गलत है। हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट करी है और सेंटेंस सस्पेंड की है वो गलत है सही है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना ही बाकी है। मतलब अभी प्राथमिक जो कदम उठाते हुए उसे स्टे कर दिया आम आदमी की भाषा में। अब वो बिल्कुल गलत था, कितना गलत था, क्या इसका परीक्षण आगे बहस में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के। तो ये आपने समझा इस केस को। अभी आप जिस तरीके से वकील साहब ने, जो पूर्व जज भी रह चुके, उन्होंने समझाया कि इसकी क्या अभी स्टे कर दिया गया, यानी कि उस पर अभी कोई क्रियान्वयन नहीं होगा और अभी अगली सुनवाई पर इस पर बहस होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट का किस तरह की चीजें थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.